भारत के उत्तर भाग में स्थित एक छोटा सा गांव था, मधुवनपुर। मधुवनपुर में था एक ढाबा। उस ढाबा का मालिक था रामू। चूल्हे पर गरम दाल उबलती दिखाई देती, पर असलियत कुछ और थी। रामू दाल में पानी मिलाता था, सब्जियों में आधा हिस्सा छिलके और फालतू टुकड़ों का होता, तेल की जगह सस्ता खराब तेल, और दाम दोगुने तिगुने। गांव में और कोई ढाबा नहीं था, इसलिए रामू इसका फायदा उठाता था। लोग क्या जाने, सफर लंबा है, भूख बड़ी है, और मेरा ढाबा, यहाँ उनकी मजबूरी बिकती है, खाना नहीं। पास खड़े नौकर गोलू ने पूछा, भैया, ऐसा करना ठीक है क्या? दुनिया में ठीक वही है जो फायदा दे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, समझे? गोलू चुप हो जाता है। एक दिन गांव में एक गाड़ी आती है। लगता है कि ये बहुत भूखा है। मैं इसका फायदा उठाता हूँ, और ये बिना खाए यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आसपास कोई और ढाबा नहीं है। अरे भाई, इस ढाबे का मालिक कौन है? हाँ भाई, मैं ही हूँ इस ढाबे का मालिक। बताओ, क्या खाओगे? भैया, दाल रोटी कितने की है? दाल 60 की, रोटी 15 की, और अगर रोटी 2 लेनी है तो 40 और। क्या? इतना महंगा? सामने वाले ढाबे में तो बहुत सस्ता मिलता है। हाँ, जाओ, सामने जाओ, बस 5 किलोमीटर आगे है। जाओ, चलकर देख लो भूख कितनी बड़ी है। वह बहुत थका हुआ था। उसने दुखी मन से कहा, ठीक है, दे दो। भूख हमेशा इंसान की जेब को हराती है। रामू के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। शाम का समय, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था, थका हुआ, धूल से सना हुआ, कांपते कदम। वो ढाबे पर आकर बैठता है। बेटा, बड़ी दूर से आया हूँ। कौन अब रोटी और दाल मिल जाती क्या? रामू ने ऊपर से मुस्कुराकर देखा, पर अंदर का लालच जाग चुका था। क्यों नहीं बाबा, अभी लाया। अंदर जाकर वही फीकी पानी मिली दाल और कल की बची रोटियां गरम करके ले आया। बूढ़ा धीरे धीरे खाता है, हर निवाला थकावट में डूबा हुआ। खाना खत्म होने के बाद वो पूछता है, कितने पैसे हुए बेटा? 75 रुपए। क्या? बूढ़ा चौंक जाता है। बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए ही हैं। बाकी मैं कल। अरे नहीं, यहाँ उधार नहीं चलता। जितना खाना है उतना पैसा, या तो पैसे दो या यहाँ पर बर्तन धो जाओ। बूढ़ा धीरे से अपने फटी जेब में हाथ डालता है। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट रामू को देता है। ये तो बहुत कम है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। वो अपना पुराना बटुआ निकालकर दे देता है। ठीक है बेटा, भगवान तेरी अक्ल खैर करे। रामू पैसों में इतना अंधा हो गया कि उसने बाबा की बात पर गौर ही नहीं किया। सुबह मौसम शांत था। रामू ढाबा तैयार कर रहा था। तभी एक सरकारी जीप ढाबे की ओर आती है। 4 लोग रामू की ओर आते हैं, 2 अधिकारी, एक पुलिस वाला और कल वाला वही बूढ़ा आदमी।
रामू का चेहरा उतर जाता है। बाबा, आप? बूढ़ा अब शांत नहीं था, उसके स्वर में अधिकार था। मेरा नाम रघुबीर प्रसाद है। मैं इस जिले का तहसीलदार हूँ। कल मैं यात्री था, आज मैं प्रशासन हूँ। ढाबे पर सन्नाटा था। हमें शिकायत मिली है, मिलावट, गलत दाम और गंदगी की जांच होगी। ढाबे की जांच शुरू होती है। दाल में पानी, सब्जी में छिलके, रोटियां बासी, रजिस्टर में गलत दाम। ये ढाबा अभी से बंद किया जाता है और भारी जुर्माना लगेगा। इतना सुनते ही रामू घुटनों पर बैठ जाता है। सर, गलती हो गई, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सुधार लाऊंगा। गलती इंसान से होती है, पर लालच इंसान को गिराता है। सीखो, सुधरो, तभी दोबारा खोल पाओगे। ढाबा सील कर दिया जाता है। दिन बीतते हैं, ढाबा बंद। रामू बैठा सोचता है, मैंने क्या पा लिया? कुछ पैसों के लिए लोगों का भरोसा खो दिया, ईमान खो दिया। वो रो पड़ता है। गोलू उसके पास आता है। भैया, अगर ईमानदारी से काम करें तो शायद लोग वापस आ जाएं। तुम ठीक कहते हो। बस यही वो दिन था जब रामू बदल गया। ढाबा साफ सुथरा, ताजी सब्जियां, शुद्ध दाल, सही दाम, गरम रोटियां और चेहरा नम्रता से भरा। ग्राहक आते हैं। रामू, ये खाना तो बहुत अच्छा है। भैया, अब मैं खाना नहीं बेचता, भरोसा परोसता हूँ। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ढाबा फिर से चलने लगता है, पर इस बार सम्मान के साथ। एक दिन तहसीलदार रघुबीर प्रसाद फिर से आता है। रामू खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर। बाबा, आपके धन्यवाद से मैं आज इंसान बन पाया हूँ। नहीं बेटा, इंसान तुम हमेशा थे, बस सही रास्ता तुमने अब चुना है। और याद रखना, व्यापार का मजा तभी है जब ग्राहकों की दुआ साथ हो। कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी वहीं शुरू हुई जहां लालच खत्म हुआ और इंसानियत जागी।